सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 550 पेज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक कि इसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया जाए, इसके लीगल एस्पेक्ट को समझा नहीं जाए, तब तक इस पर कोई कमेंट करना उचित होगा बिना जाने बिना समझे अखबार के न्यूज पर, सोशल मीडिया की न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि कोटे में कोटा की बात कही जा रही है, जिसको लेकर सवाल किया गया है बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का, तो उनका साफ तौर पर वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे लेकर 550 पेज के जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे और साफ तौर पर कहते जा रहे हैं कि जब तक इसका अध्ययन नहीं किया रहेंगे, जब तक इस पर बोलना सही उचित नहीं होगा। और वहीं जिस तरह से कोटे में कोटे की बात कही जा रही है, तो उस पर साफ तौर पर कहते हुए जा रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं जो 10 साल पहले ही ये काम कर चुके हैं। पहले क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, पहले सुनिए उनकी बातों को। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 550 पेज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक कि इसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया जाए, इसके लीगल एस्पेक्ट को समझा नहीं जाए, तब तक इस पर कोई कमेंट करना उचित होगा बिना जाने बिना समझे अखबार के न्यूज पर, सोशल मीडिया की न्यूज पर। पार्टी तो तभी रिएक्ट करेगी ना जब ये पूरी तरह से इस क्या बोलते हैं, इसका जो जजमेंट है, इस पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको ठीक से समझे, उसके बाद इस पर रिएक्ट करिए। 550 पेज का जजमेंट कल आया है। 550 पेज का जजमेंट को सिस्टम को समझने के लिए तो कम से कम इसके लिए जो लीगल एस्पेक्ट हैं, जो हमारे पार्टी में सोशल जस्टिस का काम देखते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं देश में, उनके राय जानने के बाद ही ना हम लोग इस पर पढ़ने के बाद ही ना कुछ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन विद इन जो अपलिफ्ट कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए काम करना चाहिए और उनके लिए सरकार जो है रैशनल होकर के, साइंटिफिक होकर, डेटा बेस्ड सब कास्ट बना सकती है। तो ये काम तो हमारे नेता नीतीश कुमार 10 बरस पूर्व कर चुके हैं। यहाँ पर महादलित बना करके जो लोग शेड्यूल कास्ट में भी जो पीछे छूटे हुए थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके लिए विशेष योजना का निर्माण करना, उनके लिए अपलिफ्ट करने के लिए महादलित आयोग का निर्माण करना, ये सब काम तो माननीय नेता 10 साल पहले कर चुके थे। आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो 10 साल पहले हमारे नेता बिहार में कर चुके हैं। इसीलिए उस पर तो हम लोगों को कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं है। उस जजमेंट के हम लोग पक्षधर हैं और उस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, तो क्रीमी लेयर तो जो रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट जो है, जिस कास्ट को शेड्यूल में रखा गया था, उनको तो अनटचेबिलिटी के लिए दिया गया था। वो कभी भी वो क्राइटेरिया सोशल या इकोनॉमिकल नहीं था। जो कास्ट अनटचेबल थे उनको दिया गया था और उस समय 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया था कि 10 साल के लिए ये प्रोविजन रहेगा। वो बढ़ता गया 10 साल, 10 साल, 10 साल। अब ये तो सरकार को निर्णय करना है, पार्लियामेंट को निर्णय करना है। लेकिन इस पर फाइनल वर्डिक्ट हम सब लोगों का तभी आएगा जब पूरी तरह से हम लोग इन चीजों को देखेंगे। और आप जब किसी घर की चर्चा करते हैं तो यू कैन नॉट टॉक अबाउट वन रूम, यू हैव टू टॉक अबाउट द होल होलिस्टिक हाउस। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम एक घर की चर्चा कर रहे हैं, रिजर्वेशन पर आप चर्चा कर रहे हैं और बाकी चीजों पर चर्चा नहीं करिए। तो बाकी जगहों पर जो हो रहा है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। वाई सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 75 साल की आजादी, 77 साल की आजादी के बाद सिर्फ 7 ही सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज क्यों बनाए गए और एक ही शेड्यूल ट्राइब बना? इस पर भी बहस होनी चाहिए। क्या शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं इस देश में, जो जजेस बनते हैं, वकील बनते हैं, उनमें काबिलियत की कमी है? क्या कारण है? उस सब पर भी बहस होगा। तो बहस तो बहुत बड़ा ना है ये। तो इसलिए जब तक कि पूरी तरह से इसको होलिस्टिक, इस जजमेंट को देख नहीं लिया जाए, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रीमी लेयर पे कोई बहस ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। क्रीमी लेयर पे न पक्ष में न विपक्ष में कोई बहस नहीं हुआ। लेकिन ऑब्जर्वेशन और जजमेंट आया है, तो कितना वो ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है, दैट हैज टू बी सीन, पूरा समझना पड़ेगा। और लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करने के बाद पार्टी आप लोगों से बात करेगी। अच्छी बात है, यात्रा पर निकलेंगे तो अभी तो जहां पर नेता प्रतिपक्ष को होना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी जवाबदेही है असेंबली के अंदर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा उस पर प्रश्न उठाना। तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष तो विधानसभा गए ही नहीं पूरे सेशन में। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि कितना सीरियस पॉलिटिशियन है। ये तो इसी बात से प्रमाणित होता है ना कि किसी देश में किसी का
असेंबली चलते हुए कोई इतिहास है क्या कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा हो, बीमार हो तब तो समझ में आता है, लेकिन स्वस्थ रहने के बावजूद देश से बाहर जिस समय सेशन चल रहा हो चले गए हो, तो ये दिखाता है कि कितना सीरियस था। दोबारा एग्जाम की इजाजत नहीं दे सकते, री नीट की मंजूरी नहीं दी, री नीट फिर से नहीं होगा। हाँ, तो वो तो हम लोग तो उसको जो नीट में जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो तो हुआ था, उस पर सरकार ने हमारे यहाँ बिहार ने कानून भी बनाया कि उस कानून के तहत हम कैसे जो परीक्षा में जो बहुत से बच्चों हैं, जो दो जेन्युइन बच्चा है उनका साल बर्बाद हो जाता है, तो वैसे लोगों के लिए हमारी सरकार ने माननीय नेता नीतीश कुमार के लीडरशिप में एक कड़ा कानून बनाया है। देश में ये पहला कानून है बिहार जिसने बनाया है परीक्षा में जो गड़बड़ियां होती है उसके लिए, और सजा का प्रावधान किया है, और सजा भी बड़ा सजा दिया है, जो फाइनेंशियल उसके ऊपर जो पेनाल्टी है वो भी बड़ा लगाया गया है कि इस तरह के कामों में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग इस तरह से कामों में इन्वॉल्व फिलहाल न रहें, और उन लोग को डर हो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए था। एनडीए का लालू यादव के कारण एक सभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि जेडीयू और बीजेपी से सपोर्ट नहीं मिला हमें, मैं अपने बदौलत और लालू यादव की तारीफ वो करते हैं। नहीं, अब इंटरप्रिटेशन क्या आप लोग उनका निकाल रहे हैं, क्या प्रश्न था या उसका क्या जिस्ट निकाले हैं, इंटरप्रिटेशन क्या किए हैं, ये सब तो उनसे बात करने के बाद ही बता पाएंगे ना उनका क्या मतलब था कहने का, क्योंकि वो पार्टी के हमारे एमपी हैं, और हमको नहीं लगता है कि उनका ये अर्थ हुआ होगा कि वो भाजपा और जदयू के लोग समर्थन नहीं कर पाए, या फिर हर जगह पार्टी में रहता है कुछ लोग मदद करते हैं कुछ लोग मदद नहीं करते हैं, पार्टी में रह करके भी नहीं करते, तभी तो उन लोगों के ऊपर अनुशासित कार्रवाई की जाती है पार्टी के बाद। इसलिए हमारा ये लगता है कि उनको मिस कोट कहीं ना कहीं किया गया है देवेश चंद्र ठाकुर। लालू जी की तारीफ भी संबोधन हो संबंध सबसे अच्छे रहते हैं, सबसे उनके अच्छे संबंध रहे होंगे, वो तारीफ किए। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना, और वहीं जिस तरह से बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं उसको लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। इस्तेमाल न्यूज़ के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।